सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कहानी, बल्कि पूरे संसार को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने की कहानी। ये कहानी उस समय की है जब कपिलवस्तु में एक सिद्धार्थ नाम के राजकुमार ने जन्म लिया। दोस्तों, इस कहानी को मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे और रोचक ढंग से प्रस्तुत करूंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। यह कहानी केवल सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की नहीं, बल्कि पूरे संसार को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने की है। इस कथा में करुणा, त्याग और सत्य की खोज की गई है। मैं आपको सिद्धार्थ के जन्म के बारे में बताऊंगा कि कपिलवस्तु में महाराजा शुद्धोधन और महारानी माया के महल में एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। यह दिन अशोक पूर्णिमा का था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान संत बनेगा। महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन महारानी माया का सपना था कि सफेद हाथी का दर्शन हो। सिद्धार्थ के असाधारण भविष्य का संकेत था, यानी सफेद हाथी का दर्शन होना सिद्धार्थ के असाधारण भविष्य की ओर संकेत करता था। राजमहल में विलासितापूर्ण जीवन सिद्धार्थ जी रहे थे। सिद्धार्थ को सुख सुविधाओं और शाही परंपराओं के बीच पाला गया। महाराज ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखा, लेकिन सिद्धार्थ का हृदय प्रकृति और प्राणियों के प्रति करुणा से भरा हुआ था। सिद्धार्थ की ऐसी रोचक भरी कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। जब सिद्धार्थ अपने महल से एक समय जब युवावस्था के हो गए, तब वो अपने महल से घूमने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहला एक दृश्य देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी झुकी हुई कमर थी, सफ़ेद बाल थे और कांपते हाथों ने उन्हें विचलित कर दिया। क्या हम सब इसी तरह वृद्ध हो जाते हैं? उन्होंने सारथी से पूछा। सारथी ने कहा, जी राजकुमार, सभी व्यक्ति को एक न एक दिन इसी अवस्था से गुजरना पड़ता है। सिद्धार्थ कुछ देर आगे ही बढ़े थे कि उन्होंने दूसरा दृश्य देखा कि दूसरे दिन उन्होंने एक रोगी को देखा। उसका पीला चेहरा और कराहते शरीर को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सारथी से पूछा कि सारथी, क्या यह पीड़ा सभी को सहनी पड़ती है? सारथी ने उत्तर दिया, जी राजकुमार, यह सभी पीड़ा सभी व्यक्तियों को सहनी पड़ती है। अगले ही दिन, तीसरे दिन, उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग रो रहे थे और एक मृत शरीर को अग्नि के हवाले किया जा रहा था। मृत्यु अटल है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? उन्होंने यह बात अपने सारथी से पूछी तो सारथी ने कहा कि राजकुमार, मृत्यु अटल है, निश्चित है, एक न एक दिन सबको आनी है। अगले ही दिन उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। उसकी शांति और संतोष ने उन्हें आकर्षित किया। यह उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला क्षण था। जब उन्होंने सारथी से पूछा कि यह दृश्य कैसा है, तो सारथी ने कहा कि यह दृश्य इतना सुंदर मनमोहक है कि इसमें आकर एक व्यक्ति सांसारिक दुखों और सुखों से बिल्कुल निर्मुक्त हो जाता है और परमात्मा के भजन में लीन हो जाता है। फिर क्या था, भगवान बुद्ध यानी जो सिद्धार्थ थे, उनके गृह त्याग की योजना यहीं से बनती है। सिद्धार्थ ने रात में यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर महल त्याग दिया। घोड़े कंथक पर सवार होकर उन्होंने संसार के दुखों का समाधान खोजने की ठानी। एक दिन सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, लेकिन अंततः उन्होंने समझा कि केवल अत्यधिक तपस्या से सत्य नहीं मिलता। ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए और उन्होंने प्रण किया कि मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा जब तक मुझे सत्य का ज्ञान न हो। दिनों तक ध्यान के बाद उन्हें 4 आर्य सत्य अष्टांग मार्ग का बोध हुआ। उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर महात्मा बुद्ध का रूप धारण किया। यहीं से उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब वे बुद्ध कहलाने लगे, तो उन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने संसार को दुख, उसके कारण और उसके समाधान का मार्ग दिखाया। यह उपदेश उनका
अष्टांगिक मार्ग में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दया और करुणा के प्रसंग, यानी अंगुलीमाल को बदलना। अंगुलीमाल एक डाकू था। अंगुलीमाल को बदलने के लिए भगवान बुद्ध ने उसे जो कहा, तो अंगुलीमाल का डाका डालने वाली सारी विधियां खत्म हो गई। अंगुलीमाल जो 100 लोगों की हत्या करना चाहता था, बुद्ध के उपदेशों से परिवर्तित हुआ। एक मुट्ठी सरसों की कहानी से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। एक माँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया था, बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने उसे हर घर से एक मुट्ठी सरसों लाने को कहा जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। माँ को कोई ऐसा घर नहीं मिला। उसे समझ आया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। बहुत सारे उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो भगवान को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी, अपना दीपक स्वयं बनो। कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उनका जीवन एक संदेश बन गया। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि शांति, करुणा और सत्य का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उनका संदेश मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर है। भगवान बुद्ध को जब क्लास 10th की इंग्लिश है उसमें द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इनका एक चैप्टर दिया गया है, जिसे ढंग से पढ़ना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो पर पहली बार विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर करें।